गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10वीं की पहली पोएम जिसका नाम है दी फाउंटेन। फाउंटेन फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। फव्वारा एक आप लोग जानते ही हैं जो सदैव ऊपर की ओर उछलता रहता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता रहता है, उसकी बड़ी फुहारें होती हैं। ठीक है, तो इस पोएम को लिखा है आपके जो इसके कंपोजर हैं उनका नाम है जेम्स रसेल लॉवेल। तो शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं पहले अबाउट द पोएट के बारे में। तो जेम्स रसेल लॉवेल 1819 इनका जन्म हुआ था 1819 में टू 1891 और इनकी मृत्यु 1891 में। वाज ए फेमस राइटर, एक महान लेखक थे ये इन दी वर्ल्ड, संसार में। ही रॉट, उन्होंने लिखा ए ईयर ऑफ लाइफ, इनकी जो रचना है उसका नाम है जीवन का एक वर्ष, एंड पोएम्स, और एक रचना और है जो उन्होंने पोएम्स नाम से लिखी है। हिज अर्ली पोएट्री, इनकी शुरुआत की जो पोएम्स या कविताएं हैं, इज फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरी हुई, प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है, एंड इमोशंस, और भावों से। एक्चुअली ये होता भी है कि जो प्रकृति से जुड़ी हुई कवि होती है, इमोशनल होना इनका एक गुण होता है, इनकी प्रकृति होती है। बट लेकिन अदर पोएम्स, इनकी जो अन्य पोएम्स हैं, आर फुल ऑफ पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति, एंड लव, और प्रेम फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए किए जाने वाला जनता का शासन। इनकी तो इनकी जो दूसरी पोएम है या जीवन का ये दूसरा हिस्सा है इनका, तो इनमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, लेकिन इनकी दूसरी जो कविताएं हैं वो देशभक्ति से भरी हुई हैं, एंड और लव फॉर डेमोक्रेसी, उनका जो प्रेम है वो डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र से है। प्रजातंत्र आप समझते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए किए जाने वाला जनता का शासन। ये डेफिनेशन दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, यानी कि जनता के शासन से प्रेमता था। ही इज मोर नोन, वो अधिक जाने जाते हैं एज ए सजेस्टिव लिटरेसी। सजेस्टिव मीन्स सुझावात्मक, लिटरेरी साहित्य, क्रिटिक आलोचनात्मक, यानी आलोचनात्मक इनका जो साहित्य है, एंड और एज ए लेक्चरर, और एक ये लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता भी रहे हैं। प्रवक्ता एक जो व्याख्यान करता है, कॉलेज में पढ़ाता है इंग्लिश पोएट्री, किस विषय की, अंग्रेजी काव्य के, एक ये प्रवक्ता भी रहे हैं। अब जानते हैं अबाउट द पोएम के बारे में, यानी कि पोएम का जो केंद्रीय भाव है, यानी कि सेंट्रल आइडिया है, उसके लिए हम समझते हैं। शुरू करें। द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम। द फाउंटेन जो पोएम है इज है वेरी, बहुत इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक पोएम, कविता। यह एक बहुत प्रेरणादायक कविता है। द पोएट, कवि, डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है द फाउंटेन, फव्वारे का, इन तीन डिफरेंट, विभिन्न एस्पेक्ट्स, पहलुओं में। पहलू मीन्स पार्ट, विभिन्न पहलुओं में या विभिन्न एस्पेक्ट्स में इसका वर्णन करता है। इन दी सनशाइन, सूरज की धूप में, इट इज ब्राइट, एक चमक जाता है, एंड अपवर्ड लीपिंग, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, लीपिंग उछलता है, एंड ग्लिटरिंग, और चमकता है। ग्लिटरिंग मीन्स चमकता है। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठे। यदि कोई मीनिंग आपको टफ लग रही है तो उसका अर्थ तुरंत सुनने के तुरंत बाद लिख लिया करें। ठीक है। इन दी मून लाइट, और मून मीन्स चंद्रमा की, लाइट मीन्स प्रकाश में, इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है, स्नोवी, बर्फ जैसा, स्नोवी, वाइट, सफेद, एंड स्वेज, स्वेज, और इसकी जो है चमक धमक या इसकी पहचान रैदमिकली, यानी एक लयबद्ध होकर के, लाइक फ्लावर से, फूल की तरह, व्हेन द विंड्स रसेस, और ये फूल की तरह हिलता है। व्हेन मीन्स द विंड्स मीन्स हवा, रसेस मन भागती, जब हवा चलती है
तो ये फूल की तरह फव्वारा हिलता है। आगे देखते हैं। अंडर द स्टारलाइट, अंडर मीन्स नीचे, द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में, इट राइजेस यह भागता है या उठता है, राइजेस मीन्स उठता है, एंड फॉल्स और गिरता है, लाइक स्प्रे फुहारों की तरह। और तारों की रोशनी में यह ऊपर की तरफ जाता है और नीचे गिरता है, किस तरह से, जैसे फुहारें गिरती हैं। अंडर द स्टारलाइट, ये हो गया अपना। आगे देखते हैं। ऑल द टाइम, पूरे समय तक, इट इज चीयरफुल, ये प्रसन्न रहता है, एंड लिवली और जीवंत रहता है, यानी ऐसे लगता है कि एक सजीव है और प्रसन्न है। इस तरह से फव्वारा हमें दिखाई देता है। ऑल द टाइम, पूरे समय तक, इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, टू बी मीन्स होना, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का अर्थ होता है आपका प्रेरणादायक। एस्पायरिंग का अर्थ क्या होता है? प्रेरणादायक। दोबारा से देखते हैं। ऑल द टाइम, सारे समय, इट सीम्स, से प्रतीत होता है, टू बी एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायक, हायर एंड हायर, और ऊंचाई और ऊंचाई पर जाता है, हायर एंड हायर, निरंतर ऊंचाई की ओर जाता रहता है। चलो इसके आगे लिखा हुआ है, दी पोएट विशेष, कवि की इच्छा है, टू लर्न, सीखने की, दिस क्वालिटीज, ये सभी गुण, कवि की इच्छा इन सभी गुणों को सीखने की है। वो गुण कौन कौन से हैं? फ्रेशनेस, हमेशा ताजापन, चेंज फिटनेस, हमेशा अपने आप को बदलते रहना, और आखिरी जो गुण है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स होता है आपका भक्ति में होना, एंड एस्पायरिंग को प्रेरणादायक होना, फ्रॉम द फाउंटेन, फव्वारे से। फव्वारे से कभी प्रेरणादायक होना और भक्तिमय होना भी सीखता है। ठीक है, अब सीधे चलते पर पोएम की तरफ। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, जब पूरी तरह से प्रकाश होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स उछलता है, एंड फ्लैशिंग मीन्स चमकता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, मॉर्निंग सुबह और टिल नाइट रात्रि तक। तो इसका पूरा अर्थ समझे। सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, पूरे प्रकाश से भरे हुए वातावरण में, लीपिंग उछलता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता है, फ्रॉम मॉर्न, सुबह से लेकर टिल नाइट रात्रि तक। सेकंड स्टैंजा, इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर से अधिक सफेद, वाइट मीन्स सफेद, वाइटर तुलनात्मक, कंपेरेटिव डिग्री, वाइटर देन स्नो, यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद, वेविंग हिलता है, सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह, वैन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, और जब हवा चलती है तभी फूल की तरह हिलता है। इसका पूरा अर्थ समझे। चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है और फूल की तरह हिलता है, वैन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तीसरा स्टैंजा, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग भागता है, स्प्रे फुहारों की, स्प्रे मीन्स फुहार, ये तारों की रोशनी फुहार की तरह भागता है, हैप्पी एट मिडनाइट, और अर्धरात्रि में, मिडनाइट मीन्स आधी रात्रि में, ये प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाइडी, और दिन में प्रसन्न रहता है। यानी कि फव्वारा स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग भागता है, इन स्प्रे फुहारों में, और आधी रात्रि प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न होता है। एवर इन मोशन, सदैव गतिशील रहता है, बिल्सम, बिल्सम इसका प्रसन्न रहता है, एंड चेरी, और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लिम्बिंग, लगातार क्लिम्बिंग, चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड, स्वर्ग की तरफ, अर्थात आकाश की ओर। नेवर ए वेरी, और नेवर मीन्स कभी नहीं, ए वेरी एक थकान, और उसको कभी भी एक थकान नहीं होती है। दोबारा समझे। एवर इन मोशन, सदैव गतिशील रहता है, दिल से प्रसन्न रहता है, एंड चेयरफुली प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लिम्बिंग, लगातार चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड, स्वर्ग की तरफ। नेवर वेरी, कभी भी थकता नहीं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, अगला स्टेंजा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स,
सभी वेदर्स में, इस मौसम में ग्लैड मीन्स प्रसन्न रहता है। स्टिल अब तक सीमिंग प्रतीत होता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, और सदा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड ऊपर की तरफ जाना, और डाउनवर्ड या नीचे की ओर जाना। मोशन गतिशील रहना, थाई उसका रेस्ट आराम है, और लगातार गतिशील रहना ही फव्वारे का एक तरह से आराम करना है। फुल ऑफ द नेचर प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स कोई भी नहीं, कैन माना सकता है, टेम माना पालतू बनाना, और कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता है। चेंजिंग बदलता रहता है, एवरी मोशन एवरी मूवमेंट प्रत्येक क्षण में, और यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर दी सेम, एवर मीन्स सदैव, दी सेम समान बना रहता है, यानी पूरी तरह से प्रकृति से भरा हुआ, फुल ऑफ द नेचर। नथिंग कैन टेम, उसको कोई पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मूवमेंट, ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर दी सेम, और फिर भी समान रहता है। टीसलेस लगातार, टीसलेस लगातार। एस्पायरिंग ऊपर उठता रहता है, कीसलेस लगातार। कंटेंट यानी इसकी जो सामग्री जो धारण करता है वह है डार्कनेस, अंधेरा हो, और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश हो, सदैव इसके जो गुण हैं उनको अपना धारण किए रहता है। थाई एलिमेंट्स, यही उसके क्षण होते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, गर्भ से भरे हुए फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, इस तरह से मेरा हृदय भी हो जाए। कभी लास्ट में प्रार्थना करता है उससे कि मेरा हृदय वैसा हो जाए जैसा कि फव्वारा जो फव्वारे का है। फ्रेश हमेशा ताज़ा रहे, चेंजफुल हमेशा बदलाव यानी परिवर्तनशील रहे, कंस्टेंट और स्थिर रहे। अपवर्ड ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ता रहे, लाइक तेरी तरह। कभी लास्ट में कहता है कि फव्वारा से प्रार्थना करता है, या फव्वारे से ऐसी इच्छा रखता है कि मेरा हृदय भी सदैव तुम्हारी तरह कैसा रहे, ताज़ा रहे, परिवर्तनशील रहे और स्थिर रहे। ठीक है, आपको पोएम समझ में आ गई होगी। जो कुछ आपके सुझाव हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखिएगा, मैं उनको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ